ईश्वर की महिमा महान है, वो वास्तविक है और उन्हें इस जीवन में पाया जा सकता है। इंसान के दिल में बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे कि धन को लेकर, प्रसिद्धि पाने को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और ऐसे ही सभी प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं। लेकिन हर एक के दिल में सबसे पहले जो प्रार्थना होनी चाहिए वो है ईश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना। चुपचाप और निश्चित रूप से जैसे जैसे आप जीवन के पथ पर चलते हैं, आपको ये एहसास होना चाहिए कि ईश्वर ही एकमात्र लक्ष्य है जो आपको संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में दिल की हर इच्छा का उत्तर निहित है। जब आपको लगता है कि अपने प्रयास से कोई ज़रूरी इच्छा पूरी करना असंभव है, तो आप प्रार्थना में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार आपकी हर प्रार्थना एक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जब आप ईश्वर को पा लेते हैं तो सभी इच्छाएं गायब हो जाती है और प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती मैं प्रार्थना नहीं करता, ये कहना अजीब लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रार्थना का उद्देश्य हर समय आपके साथ होता है तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसके लिए इच्छा या प्रार्थना की पूर्ति में अनंत आनंद निहित है। भौतिक इच्छाएं जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ गलत धारणाओं के माध्यम से आती है। यह धरती हमारा घर नहीं है। शास्त्रों ने हमें बताया है कि हम ईश्वर की संतान है, उनकी छवि में बने हैं और यह ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने स्रोत की ओर लौटें। मनुष्य को यह एहसास नहीं है कि जब तक वो स्रोत ईश्वर की ओर वापस नहीं जाता, तब तक उसे अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस पर विचार करें। मनुष्य इच्छाओं से बच नहीं सकता और उन्हें रखना कोई पाप नहीं है, लेकिन अधिकांश लालसाएं ईश्वर की ओर लौटने की सर्वोच्च इच्छा की पूर्ति में बाधा डालती है। इसलिए वे मनुष्य की खुशी के लिए हानिकारक हैं। जब तक वो ईश्वर को नहीं चाहता और उसका मन ईश्वर के पास नहीं है, तब तक मनुष्य किसी और चीज़ के लिए लालसा करता रहेगा, जिसके बारे में उसे लगता है कि वो चीज़ उसे खुश कर सकती है। लेकिन जिसके पास ईश्वर है, उसकी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती है। इच्छाओं के दो प्रकार है। एक है वे जो हमें ईश्वर को खोजने में मदद करती है और दूसरा वे जो हमें ईश्वर को खोजने में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपशब्द कह देता है तो आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन यदि आप प्रेम की श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करके उस इच्छा पर काबू पा लेते हैं तो आपने वो कार्य किया है जो आपको ईश्वर को खोजने में मदद करेगा। सभी इच्छाओं को ईश्वरीय तरीके से संतुष्ट किया जाना चाहिए। जब आप सांसारिक तरीके से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं। यदि आप हर इच्छा को भगवान को समर्पित करना सीख जाते हैं तो वे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी अच्छी इच्छाएं पूरी हों और हानिकारक इच्छाएं दूर हों। आपके विवेक और आपकी अच्छी इच्छाओं के दिव्य गुण से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। यदि आप अपनी आत्मा को देखें तो आपके भीतर भगवान का पूर्ण प्रतिबिंब है, तो आप अपनी सभी इच्छाओं को संतुष्ट पाएंगे उस दिव्य चेतना में जिसके होने से कोई और बड़ा लाभ नहीं है। यदि आपको पूरी दुनिया भी दे दी जाए, आप तब भी अविचल रहेंगे। ना तो प्रशंसा आपको प्रसन्न करेगी, ना ही निंदा आपको दुखी करेगी। आप केवल अपने भीतर भगवान के महान आनंद को महसूस करेंगे।